यूनाइटेड स्टेट्स ने यूरोपियन पैसेंजर कार्स और कमर्शियल ट्रक्स पर 25% का इंपोर्ट टैक्स इंप्लीमेंट किया है। ये नया टैरिफ पिछले सभी ट्रेड एग्रीमेंट्स को कैंसिल करता है। हम इस पॉलिसी शिफ्ट के डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस को एनालाइज करेंगे। ये अग्रेसिव टैक्स सीधे यूरोप की ऑटो इंडस्ट्री को टारगेट करता है। आने वाले दिनों में BMW, मर्सिडीज और वोल्क्सवैगन जैसी बड़ी ऑटो मेकर्स की सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब होंगी। इनका प्राइसिंग मॉडल कंप्लीटली बदल जाएगा। इस चेंज का स्केल समझना जरूरी है। पिछले एग्रीमेंट के अनुसार यूएस और यूरोपियन यूनियन के बीच इन टैरिफ्स की मैक्सिमम लिमिट 15% तय की गई थी। अब बिना किसी प्रायर नोटिस के इस लिमिट को बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। इस टैक्स हाइक के टाइमिंग का एक स्पेसिफिक रीजन है। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पुराने टैरिफ्स को लीगली रिजेक्ट किया था। इस ऑर्डर के कारण यूएस गवर्नमेंट को 11 मई से इंपोर्टर्स को $166 बिलियन का रिफंड इशू करना है। ये नया टैक्स इस फाइनेंशियल गैप को कवर करने के लिए लाया गया है। ये टैरिफ मैकेनिज्म एक डायरेक्ट इकोनॉमिक लॉजिक पर काम करता है। ये एक्स्ट्रा कॉस्ट यूरोप की ऑटो कंपनीज पे नहीं करती। ये टैक्स अमेरिकन इंपोर्टर्स को देना पड़ता है। इसका डायरेक्ट रिजल्ट ये होता है कि यूएस मार्केट में यूरोपियन व्हीकल्स डेलिबरेटली महंगी की जाती हैं, जिससे लोग डोमेस्टिक कार्स खरीदें। यूएस गवर्नमेंट ने इस टैक्स हाइक का ऑफिशियल जस्टिफिकेशन दिया है। उनका स्टेटमेंट है कि यूरोप ने नए रेगुलेटरी चेंजेस में इंटेंशनल डिले किया है। साथ ही उन्होंने अमेरिकन गुड्स को अपने मार्केट में फेयर एक्सेस देने से रोका है। यूरोपियन यूनियन ने इन क्लेम्स को फॉर्मली रिजेक्ट किया है। उनकी पोजीशन ये है कि डिलेज उनके इंटरनल लेजिस्लेटिव प्रोसेस का एक नॉर्मल प्रोसीजरल हिस्सा है। इसे ट्रेड डील का इंटेंशनल वायलेशन या मार्केट ब्लॉक नहीं माना जा सकता। इन ऑफिशियल स्टेटमेंट्स के पीछे एक क्लियर इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी है। हाई इंपोर्ट कॉस्ट्स का इस्तेमाल करके फॉरेन कंपनीज पर फाइनेंशियल प्रेशर बनाया जा रहा है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इन कंपनीज को फोर्स करना है कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज यूएस के अंदर रीलोकेट करें। इस स्ट्रैटेजी का स्टेप बाय स्टेप इम्पैक्ट डायरेक्ट है। टैरिफ्स बढ़ाकर इंपोर्ट कॉस्ट हाई की जाती हैं। इससे ऑटो कंपनीज पर टैक्स अवॉइड करने का प्रेशर क्रिएट होता है। रिजल्ट ये है कि BMW जैसी कंपनीज टैक्सेस से बचने के लिए साउथ कैरोलिना में अपने प्लान्स एक्सपैंड करती हैं। एक और क्रिटिकल फैक्टर है अमेरिका का ऑटो ट्रेड डेफिसिट। यूरोप से आने वाली लग्जरी व्हीकल्स का इंपोर्ट वॉल्यूम अमेरिका में बहुत हाई है। इस वजह से यूएस का यूरोप के साथ ऑटो सेक्टर में एक बड़ा फाइनेंशियल इम्बैलेंस है। इस इकोनॉमिक डिसीजन का रिलेशन यूएस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से भी है। आने वाले मिड टर्म इलेक्शंस में वोटर्स को टारगेट किया जा रहा है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रोटेक्ट करना इंडस्ट्रियल वर्कर्स और स्विंग स्टेट्स से वोट लेने का एक डायरेक्ट तरीका है। इन ट्रेड टेंशन्स के पीछे जियोपॉलिटिक्स भी एक मेजर फैक्टर है। ये टैरिफ्स रिटेलिएटरी मेजर्स हैं। ईरान कॉन्फ्लिक्ट में यूरोप का सपोर्ट न मिलना, नेटो फंडिंग पर डिसएग्रीमेंट और यूरोप की इंडिपेंडेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज इन टैरिफ्स के सपोर्टिंग रीजंस हैं। इन यूनिलैटरल एक्शंस का इमीडिएट नेगेटिव इम्पैक्ट ग्लोबल ट्रेड सिस्टम पर पड़ रहा है। जब कोई कंट्री अचानक टैरिफ्स बढ़ाती है तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स का ट्रस्ट कम होता है। ये स्टेप्स यूएस ट्रेड एग्रीमेंट्स की फ्यूचर क्रेडिबिलिटी को सीवियरली डैमेज करते हैं। इसके रिस्पॉन्स में यूरोपियन यूनियन रिटेलिएशन एक्शंस प्रिपेयर कर रहा है। उनकी काउंटर स्ट्रैटेजी में अमेरिकन एक्सपोर्ट्स पर नए टैरिफ्स लगाना शामिल है। उनके टारगेट लिस्ट में यूएस एग्रीकल्चर गुड्स, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं। रिटेलिएशन के साथ ईयू एक लॉन्ग टर्म प्लान एग्जीक्यूट कर रहा है। वो यूएस पर अपनी इकोनॉमिक डिपेंडेंस कम करने के लिए सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। इस यूनिलैटरल एक्शन के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी अपील की जा रही है। अब इस ग्लोबल ट्रेड शिफ्ट का इंडियन इकोनॉमी पर इम्पैक्ट देखते हैं। इस डिस्प्यूट के कॉन्सिक्वेंसेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक तरफ इंडिया के लिए स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज हैं और दूसरी तरफ डायरेक्ट इकोनॉमिक थ्रेट्स। पहले अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं। यूरोपियन यूनियन को नए अल्टरनेटिव मार्केट्स की जरूरत है जहां इंडिया उनका पार्टनर बन सकता है। जो मल्टीनेशनल फर्म्स अपनी सप्लाई चेन्स रीलोकेट कर रही हैं, इंडिया उन्हें अट्रैक्ट कर सकता है। इससे पेंडिंग यूएस डील्स में इंडिया की नेगोशिएटिंग पावर बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ इसकी डायरेक्ट इकोनॉमिक थ्रेट्स भी हैं। अगर इस डिस्प्यूट से ग्लोबल ट्रेड स्लो डाउन होता है तो इंडियन एक्सपोर्ट्स की टोटल वॉल्यूम डायरेक्टली कम होगी। ग्लोबल मार्केट की ऐसी इंस्टेबिलिटी इंडिया में आने वाले फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लोज को भी रिड्यूस कर सकती है। इन सभी इवेंट्स से एक क्लियर ट्रेंड एस्टैब्लिश होता है। ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी को अब एक डायरेक्ट इकोनॉमिक वेपन की तरह यूज किया जा रहा है।
सिस्टम कोऑपरेटिव ग्लोबलाइजेशन से निकलकर कंपेटिटिव इकोनॉमिक नेशनलिज्म में शिफ्ट हो चुका है। ये सिचुएशन इंटरनेशनल ट्रेड के फ्यूचर पर एक सीरियस सवाल खड़ा करती है। अगर सडन टैरिफ से ट्रेडिशनल अलायंसेस टूट सकते हैं, तो आने वाले कल की ट्रेड डील्स कितनी सिक्योर हैं? ये अनसर्टेनिटी ग्लोबल मार्केट्स की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को चैलेंज करती है।